हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू कैसे भी करके इविल साइतामा को पकड़ने की कोशिश करता है और वो इस बार एक साइतामा को इविल साइतामा से बचाने में कामयाबी हो जाता है। लेकिन गोकू के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है, वो आपने कल ही देख लिया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विश और वजीटा को डाइशिनहैन की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर कमेंट करके वीडियो को शेयर भी कर देना, ओके, और वीडियो को हाइप भी कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है विश और वजीटा से और वो दोनों वापस से बीरस के प्लेनेट पर आ जाते हैं। बीरस कहता है, क्या बात है, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए। तभी विश बीरस को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, ग्रैंड मिनिस्टर के फादर की डेथ, मगर ये सब कैसे हुआ। वजीटा सीरियस होकर कहता है, लॉर्ड बीरस, ये तो हमें नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उनको किसी ने मारा है। बीरस शॉक्ड होकर कहता है, लेकिन ओमनी किंग जैसे महान शख्स की कोई कैसे जान ले सकता है। इस पर विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है, क्योंकि अब तो यहाँ पर ना तो फादर है और ना ही गोकू। पता नहीं कि अब क्या होगा। इस पर बीरस कहता है, तुम लोग अब एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अब हमें उनके पीछे से मल्टीवर्स की देखभाल करनी होगी। विश, तुम सभी एंजल्स को अलर्ट कर दो और वजीटा, तुम सभी डिस्ट्रॉयर को अलर्ट कर लेना। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो आ जाते हैं किंग जेनो के वर्ल्ड पर। किंग जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को वहां देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, आओ डाइशिनहैन, कैसे हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट हल्के सैड होकर कहते हैं, किंग जेनो, फादर की डेथ हो गई है। ये सुनकर किंग जेनो बहुत ही शॉक होते हैं और कहते हैं, ये भला तुम क्या कह रहे हो, डाइशिनहैन की डेथ कैसे हो सकती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, पता नहीं, बट उनके लास्ट वर्ड थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अब वो नहीं रहे, पर मैं चाहता हूँ कि आप जाकर उनकी डेड बॉडी को एक बार देख लें। किंग जेनो कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी वहां जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनो के पैलेस को, जहाँ पर जेनो थोड़ा कंफ्यूज दिखाई देता है और बोलता है, गार्ड, मुझे एक बात बताओ, ये डाई काफी देर से कहीं पर गया हुआ है, ये अभी तक आया क्यों नहीं। गार्ड थोड़े शॉक होते हैं और वो जेनो को कुछ भी बताना नहीं चाहते। गार्ड कहता है, जेनो सामा, ग्रैंड मिनिस्टर का तो आपको पता ही है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताते, वो बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। जेनो कहता है, हाँ, तुम कह तो सही रही हो, चलो उसे छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारा भाई नजर नहीं आ रहा है, आखिर वो कहाँ गया। इस पर गार्ड थोड़ा और घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं, अब मैं जेनो सामा को क्या जवाब दूं, मैं तो जानता भी नहीं हूं कि वो कहां पर गया है। इस पर जेनो कहता है, क्या आप तो मुझे बताओगे या फिर ऐसे ही सोचते रहोगे। गार्ड हड़बड़ा के कहता है, वो क्या है कि जेनो सामा, उसकी कुछ दिनों से तबीयत खराब है ना, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पा रहा है। जेनो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अजीब बात है, ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्या सच में ऐसा हुआ है, मतलब कि गार्ड भी बीमार पड़ते हैं। गार्ड कहता है, हाँ जेनो सामा, और गार्ड का बीमार पड़ने का प्रोसेस तो ह्यूमन से भी खतरनाक होता है। गार्ड जितने पावरफुल होते हैं, वो बीमार भी उतने ही पावर के साथ होते हैं। जेनो कहता है, अच्छा, अगर वो इतना ही बीमार है तो हमें उससे मिलना चाहिए ना। गार्ड चौंक होकर कहता है, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो जेनो सामा, आप भला उससे क्यों मिलने जाओगे, आप तो हमारे ओमनी किंग हैं। जेनो कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन ओमनी किंग का फर्ज अपने लोगों का ध्यान रखना भी होता है, इसलिए हम आज ही उससे मिलने के लिए जाएंगे। गार्ड शॉक्ड होकर कहता है, नहीं जा सकते। ये क्या बोल दिया मैंने। वो क्या है कि मेरा भाई यहाँ है ही नहीं, वो बाहर है, इसलिए हम उससे नहीं मिल सकते हैं। जेनो सीरियस होकर कहता है, गार्ड, अगर वो बाहर भी है तो ज्यादा से ज्यादा कितने दूर होगा, तो मुझे वहाँ ले चलो। तभी अचानक से जेनो को किंग जेनो की सेंस होती है। ये तो फादर की एनर्जी है, लगता है कि वो आसपास कहीं से जा रहे हैं। गार्ड, जाओ उन्हें यहाँ बुला ले आओ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो ग्योतामा, तुमने मुझे फंसाया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी की भी स्टोर कर ली है, मैं तुम्हें भी जल्दी ही ढूंढ लूंगा। इसके बाद सीन जाता है ग्योतामा पे और उसने इविल साइतामा को कैद कर रखा होता है। ग्योतामा स्माइल करके कहता है, तुम कितने सालों से मुझसे भाग रहे थे, लेकिन आज देखो
आज तुम मेरे हाथ लगी गए। इविल साइतामा ग्योतामा को गुस्से में देख रहा होता है। ग्योतामा उससे कहता है, तुम ऐसे चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बोलने से मना किया है? तभी इविल साइतामा स्माइल करना शुरू कर देता है। ग्योतामा कहता है, समझ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारा मुंह खुलवाने के कई रास्ते हैं। तभी ग्योतामा अपनी एनर्जी से उस इविल साइतामा को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिससे इविल साइतामा बहुत ही चिल्लाने लगता है। ग्योतामा स्माइल करके कहता है, मुझे तो लगा था तुम्हारे मुंह में आवाज ही नहीं है, लेकिन आवाज तो तुम्हारे अंदर है। इसके बाद ग्योतामा टॉर्चर को रोक कर कहता है, तो बताओ कहाँ है मेरा दोस्त? अगर तुम बता देते हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन अब भी वो इविल साइतामा कुछ भी नहीं बोलता, उल्टा वो स्माइल कर रहा होता है, जैसे कि उसे इस सब में मजा ही आ रहा हो। ग्योतामा सीरियस होकर बोलता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगा और तब तुम्हें मुंह खोलना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं ओमनी किंग जैनो को, जो जैनो के मल्टीवर्स पर आ जाता है और उसके साथ ही ग्रैंड मिनिस्टर भी वहां पर आ जाते हैं। जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को वहां देखकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन गार्ड उन्हें देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। गार्ड कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप वापस आ गए। तभी गार्ड ग्रैंड प्रिस्ट को गले लगाने लगता है, मगर उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट गार्ड को डांटते हुए कहता है, अपनी हद में रहो। गार्ड पीछे होकर सोच में पड़ जाता है कि ग्रैंड मिनिस्टर ने उससे ऐसे बात क्यों की। तभी जैनो सीरियस होकर कहता है, हे डाई, ये किस तरह से तुम मेरे गार्ड से बात कर रहे हो? और तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे? तभी किंग जैनो कहता है, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। डाई शिनकिन इतने दिनों से तुमसे इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उसके पिता की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर जैनो शॉक हो जाता है और गार्ड को भी इस बात पर यकीन नहीं होता। गार्ड कहता है, क्या? लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर तो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गार्ड को रोकते हुए कहते हैं, 1 मिनट गार्ड, क्या तुम कुछ समय के लिए बाहर जाओगे? मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। इसके बाद गार्ड पैलेस के बाहर चला जाता है और जाकर बोलता है, अजीब बात है, ग्रैंड मिनिस्टर तो उस पोर्टल में गए थे और फिर अब ये कहीं और से आ रहे हैं। साथ ही में इनकी ये खबर कि इनके डैड नहीं रहे, थोड़ी अजीब बात है। जैनो पूछता है, क्या बात है डाई? फादर ये क्या बोल रहे हैं? क्या सच में तुम्हारे डैड नहीं रहे? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट दुखी होने की एक्टिंग करते हुए कहता है, हाँ ये सच है जैनो सामा, लेकिन मैं आपको ये सब नहीं बताना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि आप कोई भी टेंशन लो, क्योंकि अभी आपकी उम्र टेंशन लेने की बिल्कुल भी नहीं है। इस पर किंग जैनो कहता है, देखा जैनो तुमने कि हमारा डाई शिनकिन कितना ज्यादा समझदार हो गया है। जैनो स्माइल करके कहता है, हाँ फादर, मैं देख रहा हूँ। अभी जैनो सैडली कहता है, बट मैं बहुत ही दुखी भी हूँ कि अंकल डाई शिनकिन अब नहीं रहे। किंग जैनो भी सैड होकर कहता है, बेटा दुखी तो मैं भी हूँ, बट इमोर्टल लोगों की भी एक एज होती है और शायद डाई शिनकिन की एज पूरी हो चुकी थी, तो अब तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर डाई शिनकिन को देख कर आता हूँ। जैनो कहता है, क्या मैं भी वहाँ पे रहूँ फादर? किंग जैनो कहते हैं, नहीं बेटा तुम यहीं रुको, ऐसी जगह पर बच्चों का रहना ठीक नहीं होता। इसके बाद सीन जाता है ग्योतामा पर और वो साइतामा को टॉर्चर कर रहा होता है। ग्योतामा परेशान होकर कहता है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये काफी ज्यादा टफ है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गोकू पहुंच जाता है। गोकू को देखकर ग्योतामा स्माइल करता है और कहता है, आओ गोकू आओ, तुमने तो मुझे बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया। इस पर गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई थी ग्योतामा? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ग्योतामा कहता है, नहीं गोकू, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि मैं तो इसे तुम्हारे सामने लेकर गया और तुमने मुझे रोका भी नहीं। गोकू कहता है, तुमने मुझ पर स्मोक कर दिया था, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं रोक पाया, लेकिन अब मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। ग्योतामा स्माइल करके कहता है, हाँ श्योर ले जाओ, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, भले ही तुम इसे ले जाओ और इसे टॉर्चर करके तुम कितना भी पूछने की कोशिश कर लो, मगर ये कुछ भी नहीं बोलेगा, फिर चाहे तुम इसकी जान ही क्यों ना ले लो। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ग्योतामा कहता है, क्योंकि जो तुम इससे वहां ले जाकर पूछने वाले थे, मैंने वो यहीं पर कर लिया, बट इसने अपना मुंह नहीं खोला, पता नहीं कि ये किस मिट्टी से बना हुआ है। गोकू कहता है, तो फिर इसे हम कैसे उगलवाएंगे? ग्योतामा कहता है, अगर ऐसा करना है तो इसमें मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या मेरा साथ? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। ग्योतामा कहता है, देखो गोकू, अब अगर ये बोल नहीं रहा है तो हमें इसके दिमाग में घुसना होगा। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो?
गोकू कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है। ग्योतामा कहता है देखो, प्लान सिंपल है, मैं अपनी एनर्जी से इसके माइंड के सेल्स के पोर्टल खोलूंगा, जिसके बाद तुम्हें उस पोर्टल से होते हुए इसके माइंड में जाना होगा और इसका कंट्रोल तुम्हें लेना होगा। गोकू पूछता है लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, मुझे तो अभी भी बात समझ में नहीं आई। ग्योतामा कहता है तुम बस स्मार्ट लगते ही हो, पर तुम स्मार्ट हो नहीं। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम सीधा इसके माइंड को कंट्रोल करोगे तो जो इसका बॉस है इसे इंस्ट्रक्शन देता है वो सीधा तुम्हें मिलेगा, तो इससे तुम पता लगा सकते हो कि ये सब ये क्यों कर रहा है। क्या अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई? गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है मैं समझ तो गया, लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या तुम मुझे इसके माइंड पे भेज पाओगे? ग्योतामा स्माइल करके कहता है वो तुम सब मुझ पर छोड़ दो। सो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।